गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोग कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का टॉपिक कराने वाली हूँ मैं आज आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलिए क्लास, देखिए जैसे आप लोग बिग बाजार्स वगैरह में जाते हैं, वहाँ आप देखते हैं आप सामान को परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, आप सामान खरीद रहे होते हैं और जो बिग बाजार है वो क्या कर रहा होता है, सामान को बेच रहा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सामान का खरीदना और सामान का बेचना, वो आपको एक बिल देता है। जब वो कोई भी आप सामान खरीदते हो तो वो आपको बिल देता है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है, कितना रेट है, कितने का जीएसटी लगाया, ये सारी चीजें आप देखते हैं। जब वो पर्सन जब आपको बिल देता है तो वो अपने पास पे एक एंट्री कर लेता है, जहाँ पे वो लिख लेता है अपने पास कि मैंने इतने का सामान आज बेच दिया। या वो किसी और से परचेज कर रहा है तो वो वहां पे भी लिख देता है अपने पास कि आज मैंने ये परचेज किया, क्योंकि वो लोग भी होलसेलर से परचेज करते हैं जैसे बिग बाजार वाले। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे कि आप लोग कई बार जब आप सेल करते हैं तो आपको सेल इनवॉइस मिलता है, परचेज करते हैं तो परचेज इनवॉइस मिलता है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारी चीजें अभी आप अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं। ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स इनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स या आपका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट एंड प्रोसेस, इसको आप तीनों चीजें बोलेंगे, करेक्टरिस्टिक्स भी, एट्रीब्यूट भी और प्रोसेस भी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक मैं आपको छोटा सा मेमोनिक देती हूं। मेमोनिक है आई एम, आई एम रणछोड़ दास, रणछोड़ दास छाछड़। I am Ranchor Das Chachar. I am Ranchor Das Chachar. शिमला आया चतुर। I am Ranchor Das Chachar. शिमला आया चतुर। शिमला आया चतुर। अब देखिए, आपको ये छोटा सा ट्रिक है, इसको लर्न करना है और आपको सारे करेक्टरिस्टिक्स, चाहे क्वेश्चन आ जाए करेक्टरिस्टिक्स पे, चाहे एट्रीब्यूट्स पे, चाहे प्रोसेस पे, किसी पे भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से उसे लर्न कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आई मीन्स क्या होता है। आई से हम यहाँ डिनोट करते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, identification of financial statement, identifications of financial transactions ले लेते हैं, identification of financial transactions। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे अपनी ट्रांजेक्शन्स, देन सेकेंड measuring, measuring the
the identified transactions. Measuring the identified transactions. Then third, R means recording. Recording. C means classifying. S means summarizing. A means analysis. Analysis and interpretation. Then C means communicating. देखिए क्लास ध्यान से समझिएगा. फर्स्ट हमने आई को लिया. आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. एम मीन्स मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस. आर मीन्स रिकॉर्डिंग. सी मीन्स क्लासिफाइंग. एस मीन्स समराइजिंग. ए मीन्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड सी मीन्स कम्युनिकेटिंग. तो आप आराम से याद कर सकते हैं. आई एम रणछोड़ दास छाछड़, शिमला आया चतुर. ठीक है, ये आपका एक छोटा सा ट्रिक हो गया. अब फर्स्ट देखते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. हम कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. रणछोड़ दास को तो आप लोग सब जानते ही होंगे. 3 इडियट सबने मूवी देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो मेरा आज का होमवर्क यही है कि सब बच्चे 3 इडियट्स मूवी को जरूर देखें, क्योंकि वहां पे पूरा एजुकेशन के ऊपर किस तरीके से दौड़ लग रही है सब कुछ ये सब बताया गया है. तो सब जरूर देखिएगा. ठीक है, सबसे पहले वहां पे रणछोड़ दास वाले में उसका नाम क्या होता है, शॉर्ट नेम रेंचो. तो रेंचो ने स्टार्ट क्या किया, एक बिजनेस. रेंचो ने क्या स्टार्ट किया, एक बिजनेस. और जो वो बिजनेस स्टार्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड को क्या पसंद है, ढोकला. तो वो ढोकले का बिजनेस स्टार्ट करता है, ढोकला. अब ढोकले के लिए वो रॉ मटेरियल लेकर आता है अपना. रॉ मटेरियल को परचेज करता है. कितने रुपए का, वो मान लीजिए 1000 रुपीज के रॉ मटेरियल को परचेज कर रहा है. ठीक है, अब उसके ये तो थी उसकी परचेज. अब उसने ढोकला की सेल करी. ढोकला की सेल करी. सेल कितने की करी उसने, मान लीजिए जब वो 1000 रुपए का खरीद के आया तो उसका 700 रुपए का सेल हो गया उसमें से. ठीक है, यहाँ पे उसने ढोकले की सेल करी. एक चीज उसने और अपनी बुक्स में लिखी. उसने कहा मैंने ना फोन खरीदा है. मैंने क्या खरीद लिया, फोन. मैंने फोन अपने लिए खरीद लिया. और मैंने फोन खरीदा, वो कितने अमाउंट का था, 10,000 का. ठीक है, फोन कितने रुपए का खरीदा, 10,000 का. अब वो कहता है मेरे बिजनेस में ना जो मेरे वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया. वो मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए मना कर रहे हैं. ठीक है, तो वर्कर्स ने क्या कर दी है, स्ट्राइक. जब स्ट्राइक कर देंगे वर्कर तो ढोकला बनेगा ही नहीं. तो नो सेल, कोई सेल नहीं हुई. ठीक है, कोई सेल नहीं हुई. अब सबसे पहले देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हम किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद रखेंगे, B प्लस M. ये जरूर चेक करना है. B का मतलब है यहाँ पे बिजनेस, और M का मतलब है यहाँ पे मॉनेटरी. मॉनेटरी का मतलब क्या होता है, मनी टर्म, मतलब मनी. अब देखिए जब भी किसी ट्रांजैक्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, तो आप पहले चेक करेंगे कि उसमें B प्लस M है कि नहीं. मतलब
बिजनेस है या नहीं है, और मनी से रिलेटेड है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांजेक्शन को देखती हूँ। मैंने ढोकला का रॉ मटेरियल परचेज किया 1000 रुपीज का, तो ये मेरे लिए क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, बिजनेस में आपके लिए आपने इसे परचेज किया होगा तो आपने इसका पैसे दिए होंगे, तो ये बिजनेस से रिलेटेड है। सेल किया आपने ढोकला, तो क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ जी, ये भी बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि पैसा आपके पास आया होगा सेल करने के बाद। अब आपने एक फोन खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, मान लो आपने कोई भी फोन खरीदा, सैमसंग का खरीद लिया, ठीक है, तो 10,000 रुपए का अगर आप फोन खरीद रहे हैं, तो वो आप किसके लिए खरीद रहे हैं, बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं? नहीं, मैं तो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रही हूँ। तो अगर मैं फोन पर्सनल यूज के लिए खरीद रही हूँ, तो ये मेरा बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने पास। अब देखिए, वर्कर ने स्ट्राइक कर दी है, तो क्या ये बिजनेस से रिलेटेड है? हाँ जी, ये बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इसे भी लिख लेंगे बिजनेस में। अब हमें दूसरी कंडीशन, हमें ये भी चेक करना है कि अमाउंट जो भी आप लिख रहे हैं वो मनी वैल्यू में होना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी मतलब मनी वैल्यू, कोई ना कोई उसका प्राइस होना चाहिए। तो अगर आपने ढोकला रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो वो 1,000 रुपए का है, तो प्राइस दे रखा है, तो ये भी मॉनेटरी टर्म भी हो गया। ढोकला सेल हुआ 700 रुपए का, तो ये भी मॉनेटरी टर्म हो गया। नेक्स्ट फोन, फोन तो आपका पर्सनल यूज का, तो इसे देखना ही। नेक्स्ट, वर्कर स्ट्राइक और सेल नहीं हुई। अरे वर्कर ने स्ट्राइक कर दी और सेल नहीं हुई, तो क्या मैं इसे मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकती हूँ? क्या मैं इसे देख सकती हूँ कि कितना सेल होना चाहिए था, कितना नहीं होना चाहिए था? नहीं देख सकते, तो ये हमारा मॉनेटरी टर्म में नहीं है, तो ये भी हमारा इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में नहीं आएगा। अब सबसे पहले हमें ये याद रखना है, बिजनेस प्लस मॉनेटरी, और वो चीजें लिखनी है यहाँ पे जो हमारे बिजनेस और मनी से रिलेटेड हो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या चेक करते हैं कि जो भी अमाउंट दे रखा है वो बिजनेस से रिलेटेड है और मनी से रिलेटेड है कि नहीं है, ये चीज चेक करी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब मेजर होना चाहिए। मेजर आप कैसे करेंगे? कोई भी ट्रांजैक्शन को मेजर किस में करोगे? मनी टर्म्स में। अगर आप मनी टर्म्स में कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताइए कि क्वालिटी आपकी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी है, ठीक है, आपने कहा मेरी मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो क्या मैं उसे मनी में मेजर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, तो हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्या मैं, अगर मैंने कहा मेरी सेल इस बार 10,000 रुपए की हुई है, तो मैं उसे मनी टर्म में मेजर कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की बात करें तो हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है। और रिकॉर्ड आप किस में करेंगे? फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड होगी उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड, जब कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, जैसे आपने ये ढोकला रॉ मटेरियल परचेज किया, ढोकला सेल किया, इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे अपने पास। जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम जनरल एंट्री में करते हैं। जनरल एंट्री को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पे आप जनरल एंट्री पास कर लेंगे उसकी। तो जनरल एंट्री आप पास करेंगे तो वहां पे अपने पास लिख लेंगे कि मैंने ना रॉ मटेरियल परचेज किया और मैंने ना सेल करी, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग कर लेंगे, जैसे जो सारी सेल वाली एंट्री है वो मैंने एक जगह लिख ली, परचेज वाली सारी एक जगह लिख ली, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग कर दी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपके पास एक बॉक्स था जिसमें अलग अलग बॉल्स थी, एक रेड बॉल थी, एक रेड थी, एक ब्लैक थी। अब ब्लैक को कैसे दिखाएंगे? इसको पूरा वो कर लीजिए,
ब्लू बॉल थी। अब ब्लू बॉल को मैं कैसे दिखाऊं, इस तरीके से मैंने दिखा दिया ब्लू बॉल है, ठीक है। तो अगर ये मेरी क्या है, रेड बॉल थी, ये मेरी क्या है, ब्लैक बॉल है, और नेक्स्ट मेरी ये कौन सी है, ये मेरी है ब्लू बॉल। जब मैं क्लासिफाई करती हूँ तो मैं इन सबको एक एक बॉक्स में डाल देती हूँ, रेड वाली मैं अलग कर लेती हूँ, ब्लैक वाली मैं फिर अलग कर लेती हूँ, ठीक है, और ब्लू वाली मैंने अलग कर ली, ठीक है। ये कौन सी है, रेड है, ये कौन सी है, ब्लैक है, ये कौन सी आ गई, ब्लू। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। और जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो मतलब हम एक जगह सारे डाटा को, जो भी एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, चाहे वो कैश से रिलेटेड है तो मैंने एक कैश का अकाउंट बनाया और सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डाल ली उसमें। मैंने अगर कोई भी चीज, हम किसी राम का अकाउंट बना रहे हैं तो राम ने क्या रिसीव किया, क्या पेमेंट करी, तो वो एक अकाउंट बनाया राम का और उसमें डाल लिया। तो यहाँ पे हम जो ग्रुपिंग इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम किस में करते हैं ग्रुपिंग, लेजर में, लेजर, LEDGER, ठीक है, लेजर। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, समराइजिंग। समराइजिंग में हम क्या करते हैं, एक समरी बना लेते हैं। समरी बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे समरी को, आप सारे ही अकाउंट्स का टोटल कर लेंगे। समराइजिंग में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, समराइजिंग में हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ ऑल अकाउंट्स, ठीक है, सभी अकाउंट्स का टोटल कर लेते हैं। अगर आप सभी अकाउंट्स का टोटल करेंगे तो आपने क्या करना है, इसके बाद जब आपने एक जनरल एंट्री बना ली, देन लेजर बना लिया, देन इसके नेक्स्ट बनता है समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस। क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस। और जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उससे आप दो चीजें और बनाएंगे। पहली चीज है ट्रायल बैलेंस से आप जो बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनाएंगे बैलेंस शीट। इनको बोला क्या जाता है, इनको बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स, या आप बोलते हैं इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे आपने करना क्या है, समराइजिंग में टोटल कर लेना है उस अकाउंट का। एक लाइन खींच देते हैं जिससे आपको ये डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाए। टोटल कर लेते हैं हम सारे अकाउंट्स का, जो कि हम लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, फिर हम ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते हैं एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं। नेक्स्ट आया एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आप एनालाइज करते हैं अपने डाटा को, और अपने डाटा को जब एनालाइज करेंगे तो उसकी आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे और देखेंगे आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो एनालिसिस में आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, और फिर यहाँ से क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट हो रहा है आपको कि लॉस हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप आता है आपका कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब आपको अभी इस डाटा को कम्युनिकेट करना है। अब कम्युनिकेट करोगे किसको, जो भी आपके कंपनी के लोग होंगे या कंपनी से बाहर के लोग होंगे। तो दो लोग होते हैं, एक तो कंपनी के जो अंदर होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरनल यूजर्स को, और जो कंपनी के बाहर होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने सी से जान लिया चतुर, और चतुर मीन्स कम्युनिकेट। कम्युनिकेट कर रहा था ना, चतुर सब कुछ बोलता ही रहता था। चलिए, तो कम्युनिकेट करता है वो किसको, इंटरनल यूजर को और एक्सटर्नल यूजर को। बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है, ये रिजल्ट आया है, आप ऐसे ऐसे इससे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सब चीज सीखी। ये हमारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम आप इसको नोट करना चाहें तो आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, आप नोट कर लीजिए इसे फटाफट, और आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको जो भी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ उनको डेली रिवाइज करना है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और उस चीज को उसी दिन रिवाइज कर लेना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, जो भी चीजें मैं बताऊं वो आप रिवाइज कर लीजिए। चलिए, आपने कर लिया होगा या लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं साइड हो गई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम, जैसे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सीखा, अब हम इसके बाद सीखेंगे कि डिफाइन क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है आखिर। चलिए, जरा मैं थोड़ा बहुत रब कर लेती हूँ। चलिए, अब हम इसके बारे में डिफाइन सीखेंगे। आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा, एक बार और रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले मेमोनिक्स क्या याद रखना है, आई एम रणछोड़ दास छाजड़, शिमला आया चतुर। ये मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए करा रही हूँ, आपका क्लास में ही लर्न हो जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आई मीन्स आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, एम से मेजर करना आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन्स को, आर से रिकॉर्डिंग करना, सी से क्लासीफाई, एस से आपका समराइजिंग, ए से आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और सी से आपका कम्युनिकेटिव। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब अकाउंटिंग की एक डिफाइन लिख लेते हैं। अकाउंटिंग की अगर मैं डिफाइन लिखती हूं, यहां पे लिखिए अकाउंटिंग। Accounting is an art of recording. It is an art of recording. Art of recording. Accounting, it is an art of recording, classifying, summarizing, financial transactions, and events. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing financial transaction and events, at least of a financial character.
financial character and interpreting the results, interpreting the results thereof. अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ. अब देखिए आपने जैसे किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो देखिए आपने यहाँ पे देखा आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, ठीक है. तो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अब रिकॉर्डिंग आर से था तो हमारा ये आ गया, यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग कर दिया. आपका फिर क्लासीफाइंग था डिफाइन में, और यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन आ गया. समराइजिंग था, समराइजिंग आ गया. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया होगा तो ये भी आ गया. एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, फाइनेंशियल करेक्टर में होना चाहिए, मतलब मेजर कर सकते हैं हम मनी टर्म्स में, तो ये भी आ गया. इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन मतलब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ, तो आपने इनको क्या किया, कम्युनिकेट भी कर दिया. तो आपकी अकाउंटिंग की जो डिफाइन हुई वो हुई, it is an art of recording, classifying, summarizing financial transactions and event at least of a financial character and interpreting the result thereof. तो आज हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे सीखेंगे, ठीक है. तो आपने देखा कि आपके सिर्फ एक मेमोनिक्स से आपको ये डिफाइन भी अपने आप लर्न हो जाएगी, ठीक है. बहुत सिंपल डिफाइन है, तो आप लर्न कर सकते हैं आराम से, ठीक है. तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और मेरे तरफ से आपको ये क्लास ऐसे ही मिलती रहेंगी. और अगर आपको इसमें कोई भी कमी लगी हो, कोई प्रॉब्लम लगी हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, मेरे कमेंट्स करिएगा, और सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. माई नेम इज़ अंशिका गुप्ता. थैंक्स.